हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन इस समय सबकॉन्शियस माइंड से आपको लेकर क्या चीजें सोच रहे हैं, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं आपके साथ में, क्या ये वापस आना चाहते हैं, क्या इन्हें आपसे कोई लगाव है, इनको इस रिश्ते में इंटरेस्ट है या इनको कोई मतलब नहीं है अब इस रिश्ते में, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको भूल से गए हैं। ठीक है, तो जानते हैं, याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, ऑल साइंस के लिए टाइमलेस होने वाली है। तो ये रीडिंग जब भी आपके स्क्रीन पर आएगी, आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या चल रही हैं। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। महादेव, हे माँ काली, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं, क्या इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, उनके साथ कोई भी रिश्ता रखना चाहते हैं या अब इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, प्लीज बताएं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ wands। तुमको ही लें आज पहले, ओके। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे लेना देना तो है, मतलब तो है, सबकॉन्शियस माइंड में आप ही बैठे हैं इनके, बहुत सारी चीजों के बीच में उनमें से आप भी हैं और आप इतने ज्यादा हैं कि आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। आपसे रिलेटेड जब भी कोई चर्चा होती है, जब भी कोई बात होती है, तो ये इंसान बड़े ही ध्यान से उस बात को सुना करते हैं या सुना करती हैं। ठीक है, आपको ये वैसे भी स्टॉक करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड्स पे, जो भी सोशल मीडिया पे आप अवेलेबल हो, या तो फेक आईडी से या फिर किसी दूसरे के फोन से कि दूसरे के फोन में नंबर सेव कर दिया, और अगर आपका पब्लिक है तो आप जानते ही हैं कि सब देख लेते हैं, तो ये ध्यान रख रहे हैं आपका, ये आपके अपडेट्स रख रहे हैं अपने लाइफ के अंदर कि आप अब क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या अपडेट्स है, आप किसी और के तो नहीं हो गए। बहुत पैनी नजरों से इनका फोकस आपके ऊपर है। क्यों है? क्योंकि इन्हें आपकी तरफ डिसीजन लेना है, विक्ट्री का, जीत का, कि ये आपकी लाइफ में आ गए। इन्होंने लाइफ के बैड और गुड एस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है आपके साथ में। इन्होंने नेगेटिव चीजें भी देखी हैं, पॉजिटिव भी देखी हैं, और अब इनका निर्णय ये है कि दुनिया की सोच से ऊपर उठकर ये आपको अपनाना चाहते हैं। इनका डिसीजन ही आपकी तरफ हाँ में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये क्लियर दिख रहे हैं। ये पर्सन ने करियर की वजह से और चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त होने की वजह से, घर परिवार से ज्यादा जुड़ाव होने की वजह से, लगाव होने की वजह से आपको समय नहीं दिया। आपके साथ इस रिश्ते पे जो काम करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया, और अब ये हालत है आपके पर्सन की कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अब इस रिश्ते में काम करने के लिए भी तैयार है। कैसा काम? इस रिश्ते को शिद्दत से दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये उन लोगों से भागना चाहते हैं, उन लोगों से भागना चाहते हैं जो लोगों ने इनको तकलीफ दी है और इस रिश्ते के पतन का कारण बन गए हैं। ये जो पतन का कारण है, ये जो डिस्ट्रक्शन आपके रिश्ते में हुआ, डिवाइन का इंटरवेंशन हो गया, ये उस टाइम पर हुआ जहां आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा था। जैसे होता ना कि आपको बैड साइंस मिलने लगते हैं, चीजें खराब होने लगती हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनकी तरफ से अचानक चीजें बदल गई और यही हुआ है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर बहुत नाटक किया है, जबकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपको टॉप पर रखा था, आपके साथ यादें बनाई, आपसे प्यार किया आपके पर्सन ने। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जीज है कि आपके पर्सन आपसे आज भी प्यार करते हैं, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, प्रेयसी के रूप में, आप कह सकते हो लवर के रूप में।
आपके साथ कनेक्शन तो रहा ही, साथ ही साथ इन्होंने आपके अंदर एक बहुत अच्छे दोस्त को भी पाया है। कंपैटिबिलिटी देखिए आपके साथ में कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाए या कोई भी चीजें बात बनती है, बिगड़ती है, तो ये इंसान को मैंने ये देखा, आपको देखिए डायरेक्ट भी देखा है और स्टॉक करके भी देखा है ये पर्सन ने, कि आप आचार विचार की कैसे हैं, कैसी हैं। तो इनको यही समझ में आया कि भाई ही और शी इज फ्रेंडली इन नेचर, और इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसके अंदर मित्रवत व्यवहार बहुत ज्यादा है, घुल के मिलने चलने वालों में से इंसान है, एरोगेंट नहीं है ये, ठीक है। तो उस वजह से इनके मन में आज भी आपको लेकर इमेज है, ये आपको मिस करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको रीच आउट भी कर लिया हो, फ्रेंडशिप का कप ऑफ लव आपको दिया हो, और जिनको नहीं मिला है और जिनके पर्सन की ये एनर्जी है, आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इनके मन में आपको लेकर प्यार है और ये चाहते हैं अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करना, और अब ये तैयार हो रहे हैं किसके लिए? कमिटमेंट के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए। ये नया घर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, ये शादी हो सकती है, आपके साथ एक नई जगह ट्रैवल करना, वहां सेटल होना, ये चीजें हैं। पार्टनर ने दुख भोगा है, आप जैसे अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति को अपने लाइफ से दूर करके, आपके प्यार की, आपके दोस्ती की कीमत ना करके, आपने जो इतना सब किया इनके लिए उसकी कीमत ये नहीं कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन डिटैचमेंट को फेस किए हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन को ये समझ में आया है कि यार मैं उससे दूर नहीं रह सकता, उसमें मेरी जान बसती है, वो ही है जो मुझे समझ सकता है या समझ सकती है, वरना मैं बहुत जिद्दी हूँ, या वो मुझे हैंडल कर सकता है या कर सकती है। आपके जाने से, आपसे दूर होने से आपके पर्सन की भी हालत खराब रही है, इनको प्यार नसीब नहीं हुआ है, इनको खुशियां नसीब नहीं हुई है इस लाइफ टाइम में। ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं दोबारा से आपकी तरफ आने के लिए, अपने लाइफ में स्ट्रगल से पंगे लेने के लिए, चैलेंजेस से पंगे लेने के लिए, प्रॉब्लम से। इवन आप देख रहे हैं ये जो नर्स है, ये जो एंजल है, ये शेर के मुंह में हाथ देने की कोशिश कर रही है, उसकी केयर करने की कोशिश कर रही है, उसको हील कर रही है। तो अगर आप बहुत ज्यादा नाराज हो और इनकी तरफ से बड़ी सारी गलतियां रही हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में रिस्क लेना चाह रहे हैं, क्योंकि समवेयर ये जानते हैं कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ सोल्स, और ये इस चीज को भी नहीं स्वीकार कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप किसी और के हो गए, या आपने इनको छोड़कर किसी और के लिए डिसीजन ले लिया, या आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो इनके एक्शंस में आपको स्पीड देखने को मिल सकती है, और ये जो भी एक्शंस हैं ये आगे चलकर शादी में हो सकते हैं, शादी से रिलेटेड, शादी में हो सकते हैं, या आपको अपने परिवार में फैमिली मेंबर की तरह इंक्लूड करने से रिलेटेड, या उतना ही दर्जा देने से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। इनको किसी बात का डर भी है, इनको डर इस बात का है, आपको देखने का भी कारण ये है कि देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स आ रहा है, कि अगर मुझे ये पसंद है, मुझे इससे प्यार है, और मैं इससे बात नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो किसी और के साथ ना बढ़ जाए। ये ऐसी है, ये ऐसा है कि इसको हर जगह प्यार मिल जाएगा, ये इतना देने वालों में से है, इतनी देने वालों में से है, क्योंकि आपके इमोशंस का कप हमेशा भरा रहा है। तो जो बहुत प्यारा होता है ना, जो बहुत आत्मा से प्योर होता है, प्यार के मामले में अलछल नहीं होता है उसके अंदर, उसको हर जगह यूनिवर्स इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी ब्लेसिंग्स देकर चलती हैं कि उसका मारा नहीं है कोई भी, उसको प्यार मिलेगा, और ये जानते हैं ये बात, ठीक है। इनको चाहिए कि आपके साथ जजमेंट हो, आपकी तरफ डिसीजन हो, और आपके साथ इस लव लाइफ में आगे बढ़े। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके साथ पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं, और धोखे के बाद, बिट्रेयल के बाद, जहां पर आप दोनों के बीच में देखिए कैसी एनर्जी है आपके पर्सन की, विश्वासघात किया आपके साथ में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करके, आपने बहुत प्यार किया, अब आपने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर लिया, और ये आपको किसी और का इसलिए होते हुए नहीं देखना चाहते क्योंकि इन्हें एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ चाहिए, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से ही आपको टक 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 देख रहे हैं या देख रही हैं, क्योंकि आपके साथ जो ये रिश्ता रिजेक्ट किया ना इन्होंने, आपको पीछे हट गए इस रिश्ते से,
वही एक कांटे की तरह आपके पर्सन को चुभ रहा है कि मैंने गलत कर दिया। ठीक है, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था जल्दीबाजी में किसी और के कहने से, वो चीजें इन्होंने कर दी। क्योंकि प्यार इनका मरा नहीं है, ये आपको आज भी प्यार करते हैं और ना ही ये आपको भूले हैं, इनको आज भी आप में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं गाइस। आइए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, ये नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मून एनर्जी। फर्स्ट वी हैव अगेन आ गए ना, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है और इसी एनर्जी का डिस्कशन मैं करंट फीलिंग्स में भी कर रही थी। आपके पर्सन आपको स्पाई करेंगे, छुप छुप के देखना, आपकी अपडेट्स रखना। और इसका रीजन क्या है, 9-9 की एनर्जी है कि आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे और इन्हें आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर बिना किसी के दबाव के कोई डिसीजन लेना है जो प्रोबेबली उस सिचुएशन को बदलने से रिलेटेड होगा जहां पर इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है। इन्हें आपके ही साथ लड़ना है, आपके ही साथ झगड़ना है और आपका ही होकर रहना है। आप देखेंगे तो मुझे तो हंसी भी आती है देख के। यहाँ पे ये आदमी के पास कितने सारे स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 2 लोग रोते हुए जा रहे हैं और इसने ये चीजें की हैं, लेकिन कुछ स्वॉर्ड्स नीचे पड़ी हुई हैं, एक हाथ में, और इधर जो स्वॉर्ड है वो 2 हाथ में है। मतलब आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी करने हैं, आपके साथ ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। और इसके लिए सिचुएशंस कैसे बदलेंगी, इनकी तरफ से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं। ये तैयार हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए और ये एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, या ये कहूं कि डिवाइन एक पुश चाह रहे हैं, बस आपकी चीजें वर्ज पे हैं। ठीक है, डोर स्टेप पे ही है, सिर्फ दरवाजा खोलने की देरी है, तो इन्हें नॉक नॉक करने दीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके रिश्ते में तेजी आएगी। ये अचानक कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके साथ शादी से रिलेटेड हो सकता है। अचानक कुछ इस रिश्ते में रिकंसिलेशन की वाइब्स है। कम्युनिटी सेलिब्रेशन, फैमिली के सामने ला के खड़ा कर देना, इससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, इससे मुझे शादी करनी है, या ये मेरे परिवार का हिस्सा है, इसके साथ ही मुझे रहना है, इसको वही राइट्स मुझे देने हैं। क्योंकि ऐसा होने में भी आपके रिश्ते में 3 महीने 3 साल लग गए ऑलरेडी, और अब ये हाई टाइम है कि आपको न्याय मिले। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ लोगों को 3 to 5 ईयर्स के बीच का भी टाइम लगा है। आपके पर्सन फ्यूचरिस्टिक होकर इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन वी हैव 6 ऑफ कप्स एनर्जी, देखिए वो भी राइडर वेट था, ये भी राइडर वेट है, लेकिन अलग अलग कंपनीज या अलग अलग ऑथर के हो जाते हैं। यहाँ पर एनर्जी है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग का बॉन्ड। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे बात करें, आपको क्लैरिटी दें, आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ इस रिश्ते में खूब सारे सुखों को भोगें। ठीक है, ये एनर्जी आपके पर्सन की है, क्योंकि बिना आपके साथ समझौता किए ये एंजाइटी में चल रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं, इनका काम में मन नहीं लग रहा है और इन्हें आपके साथ हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील। अपनी नेगेटिविटीज, अपनी बड़ी सारी बदमाशियों, हरकत की वजह से ये बहुत शर्मिंदा भी है। अपॉलॉजी की एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ बॉन्ड होने के बाद आपके साथ कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे पक्का जिनकी भी रीडिंग आ रही है एनर्जीज निकल के कि ये पर्सन ने आपके साथ फिजिकल रिलेशंस भी बनाए, ठीक है, और ऐसा करने के बाद भी आपको कमिटमेंट नहीं दिए। उस लेवल पे जो चीट किया है ना जाके, अभी वही चीज इनको दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है, या तो इनके ऊपर शादी का भी प्रेशर है और इवन एनर्जी है कि ये शादी में भी अगर देख रहे हैं या फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको देख रहे हैं उस नजर से। ठीक है,
मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए? सिर्फ फ्रेंडशिप का कप ऑफ लव देंगे? नहीं जी, इनका मोटिव है आपके साथ दूर तक जाने का। ये आपसे बात करेंगे, फ्रेंडशिप का कप ऑफ लव तो मिलेगा, कांटेक्ट होगा आपका इनसे, नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा। और ये जो रिजेक्शन का सिचुएशन आया है, अब आपके हाथ में है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये आपको ऑफर करेंगे। लेकिन अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो रिजेक्ट मत करना, इनको एक चांस दे देना। ठीक है, क्योंकि ये जो भी इंसान है, समझ की कमी है लेकिन दिल के बुरे नहीं है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो भी चॉइसेस, इल्यूजन्स आपके पर्सन के दिमाग में रहे हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जिनके पार्टनर उनको अनब्लॉक करेंगे। क्यों? आपके साथ रियूनियन में आना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ कम्युनिटी सेलिब्रेशन चाहिए, आपके पर्सन को आगे बढ़ना है आपके साथ में, इस रिश्ते में जेन्युइन एफर्ट्स लगाने हैं। उन सभी सिचुएशंस में आपको वो सही बातें बतानी है जो इन्होंने आपकी तरफ हमेशा रूड रखी है या आपके साथ रूड बिहेवियर रखा और इमोशंस नहीं दिखाए, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके रिश्ते में निकल के आई है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? तो मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है कि आपको आपके पर्सन अनब्लॉक करे, आपको कॉल मैसेज करे, आपके साथ इनका शादी वाला रियूनियन हो, जिसे कहते हैं ना परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। ठीक है, आप किस तरफ इनकी तरफ से फ्रेंडशिप का कप ऑफ लव आ सकता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दे। इवन लकी वंस को कमिटमेंट मिल सकती है क्योंकि ये तैयार है। अब जानते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, क्या लव मैसेज देना है उन्हें। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, मैंने आपको यही चीज अभी बोली थी और ये थर्ड टाइम आया है कि आपको ये समझ रहे हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपके साथ ये जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है, प्यार सभी करते हैं लेकिन प्यार खत्म हो जाता है गाइस जब रिलेशनशिप टूटता है। लेकिन जब दोस्ती होती है ना, किसी भी रिश्ते का रास्ता अगर दोस्ती से होकर गुजर रहा है, वहां पर गुंजाइश रहती है चीजें ठीक करने की। तो यहाँ पर वैसा ही है कि आपके साथ इस रिश्ते को इस वक्त बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जहां पर आप इनके लिए बहुत अच्छे रहे हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, ये आपके विश्वास को फिर से रीगेन करना चाहते हैं, दोबारा से आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट टू मी, यहाँ पर एनर्जी है आपके पार्टनर अप्रिशिएट करते हैं वो सबक, वो लेसन्स जो आपने इनको सिखाए हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, अब इनको बुरा लग रहा है। अपॉलॉजी, कितनी सारी एनर्जी कार्ड्स में अपॉलॉजी की आई है, इनको वो रिजेक्शन ही दुख दे रहा है। और यहाँ पर भी मैसेज है कि इनको सॉरी फील कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं आपसे कि आपको छोड़कर चले गए या इन्होंने आपसे अपना रास्ता अलग कर लिया, अलग हट गए आपसे। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे लेकिन हालात ऐसे थे या इनके अकॉर्डिंगली वो चीजें उस वक्त ऐसी थी जो ये करने पे मजबूर हुए। देखिए, हर इंसान का अपना सही और गलत होता है, हम ये नहीं कह सकते कि वो सही था या वो गलत थी। गलत तो वही जो परमात्मा बोले, जो नियति बोले, और सही भी वही जो परमात्मा बोले और नियति बोले, क्योंकि हर इंसान का अपना सही गलत होता है, हालात वैसे होते हैं। और आप जिससे भी सुनेंगे, जिसकी भी कहानी सुनेंगे, वो मेन कैरेक्टर होता है उस कहानी का। ठीक है, एंड द लास्ट वी हैव, आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, इनका मन नहीं लग रहा है, ये परेशान है, इनकी असली खुशी आपसे है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, बट ये फिर भी आपको जाने नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं। तो ये देखिए कि कितने कष्ट वाली एनर्जी है, कितना तकलीफ इनको हो रही है कि अगर ये मजबूर है किसी बात को लेकर या ये अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, तो बोलते ना चाहिए भी नहीं और चाहिए। तो ये किसी के पर्सन की एनर्जी है कि किसी और का आपको होते हुए नहीं देखना चाहते। आई होप आई हैवंट बीन लॉस्ट यू, आई हैवंट लॉस्ट यू, तो ये कह रहे हैं कि इनको उम्मीद है कि इन्होंने आपको खोया नहीं है, आपके दिल में आज भी ये बसते हैं। आई डू टॉक अबाउट यू, तो ये आपके बारे में बात करते हैं दूसरों से। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस आए हैं गाइस।
अब देखते हैं कि डिवाइन की स्पेशल गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? मैं वैसे भी यूज कर रही हूँ शिव काली ओरेकल को, और आप विश्वास करेंगे तो जिस वक्त मैं भगवान शिव और माँ काली ही मेरे हर जगह आपको विद्यमान मिलेंगे, स्थापित मिलेंगे, विराजित मिलेंगे। तो जब ये आया था मेरे पास में डेक, तो उस समय पे अर्धनारीश्वर की स्तुति ही चल रही थी और उस वक्त मैं पूजा ही कर रही थी। यूनिवर्स प्लीज बताएं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। आदि योग की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स ऑफ योग, नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। आप बाहर गुरु खोजने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला गुरु है आपकी अपनी अंतरात्मा। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है? देखिए, आपका दिल, आपका मन आपको भटका सकता है, आपको गलत रास्ते पर फेंक सकता है, छोड़ सकता है, धकेल सकता है, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो कभी भी आपको गलत की शिक्षा नहीं देगी। लेकिन इस आत्मा को समझने का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। गहरा कैसे है ये कॉन्सेप्ट? सिर्फ ये यहाँ तक सीमित नहीं है कि शरीर के अंदर आत्मा होती है, मर जाते हैं तो आत्मा भगवान से मिल जाती है, या आत्मा सपने में आती है, आत्मा भूत होती है, प्रेत होती है, ये सारी चीजें सुनिए। आत्मा का गहरा कॉन्सेप्ट है, आत्मा जो जुड़ी है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। आत्मा का सीधा कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से। जिसकी आत्मा पे पकड़ मजबूत है, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, पहचानता है क्या कहना चाहती है, उसकी इनर वॉइस बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन डिवाइन के साथ में। जिसकी आत्मा मजबूत है, जो उसको बता रही है, जो उसे सुन पा रहा है, उसका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब वो डिवाइन से जुड़ता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रिलीजियस है तो आप स्पिरिचुअल है, डेफिनेटली नॉट। रिलीजन इज लाइक रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो करना, कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया कि आप इन वैल्यूज को डालेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो आप अपने संघर्षों से, जिंदगी के दुख, पीड़ा, तकलीफ से, अप्स एंड डाउन से अपने किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उस दरवाजे को अनलॉक करते हैं जो आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज होती है। और जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग आवाज होगी उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन होगा। आपको ऐसे क्लास में ऐसे आसपास लोग मिल जाएंगे जो बहुत कम बोलते होंगे और अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, क्योंकि वो पूर्व जन्मों के सन्यासी रहे हैं। आत्मा पे पकड़ मजबूत है और आत्मा ही बाहर जगह बना लेती है, वैसा ही बाहर संसार आपके सामने आपको प्रत्यक्ष कराती है जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, ठीक है। यहाँ ढोल बज रहा है। आदि योगी की एनर्जी है, तो आपकी फर्स्ट गुरु कौन है? आपकी इनर सेल्फ, आपके इनर सेल्फ में बैठे डिवाइन। और दूसरे अगर मैं गुरु की बात करूं, या ये फर्स्ट और सेकंड गुरु एक ही है, वो है भगवान शिव। आपके आराध्य, जिनको भी आप मानते हैं, उनके ही जीवन के जो संघर्ष हैं, उनके जो भी लाइफ में चीजें, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनको भी ध्याते हैं आप, उनके ही लाइफ को अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, उनके आदर्श को, उनके ट्रेट्स को, तो आप ये समझेंगे कि आपको ये संसार में रहना आ गया। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि जिनको आप मानते हैं वो 3D में नहीं है, ठीक है। भगवान शिव, अगर आपको लगता है कि आपको कोई गुरु चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो भगवान शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, भगवान शिव से बड़ा कोई गृहस्थ नहीं है। इसीलिए इनको जगत पिता कहा जाता है। प्रकृति के रूप में संसार की रचना करना और अपनी ही संतान को, अपनी ही जीवात्मा को वापस लेना, ये भगवान का काम है। और यहां पर जो कड़ियां जोड़ी हुई हैं वो भगवान शिव ने किससे जोड़ी हैं? कर्म से जोड़ी हैं।
आपको बहुत सीधा सा बताऊंगी किस तरीके से चीजें हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक तो निर्गुण और एक सगुण, ठीक है। जो निर्गुण आकार में है वो परम ब्रह्म के रूप में, एक अदृश्य शक्ति के रूप में भगवान शिव रहते हैं। सदाशिव जिनको कहा जाता है, जिनको आप शिवलिंग के रूप में पूजा कर सकते हैं, पूजा करते हो। जो शिवलिंग है वही किसका स्वरूप है, वही जो है इस सृष्टि का सार, इस सृष्टि के रचयिता है, ठीक है। इनकी जो वाइफ है, ठीक है, वो है दुर्गा जी, माता दुर्गा, प्रकृति, ठीक है। जब ये दो मिले तो सृष्टि की रचना हुई। मतलब दुर्गा माता जो है, जितनी भी फिर आप कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनकी रचना हुई है, ये उनकी माता है, ठीक है। इसलिए महामाया को या माँ को कहा जाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है। भगवान शिव जो सदाशिव रूप में है, वो शंकर के रूप में मानव शरीर को धारण कर लेते हैं जब वो शंकर बन जाते हैं, जब वो हमारे और आपके जैसे दिखते हैं। लेकिन ये भी जो स्वरूप है, ये साधना का स्वरूप है। भगवान को आप बहुत सारी चीजों में मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, लेकिन जितनी दफा भी आपने इनको जाना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, ये बहुत बड़े योगी हैं, आदि योगी, योगेश्वर, जो सृष्टि को चलाने के लिए ही, क्योंकि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो ध्यान से हुई है, ठीक है। और ध्यान भी उच्च स्तर का, ऐसा वैसा नहीं। जब ध्यान, आप खुद ही सोचिए, जो आप रियलिटी में इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप बहुत ध्यान करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, आपकी अंदर जो आपका मन है वो शांत होने लगता है, आपके चक्रास हील होने लगते हैं, तो आप थोड़ी बहुत भी किसी चीज की इच्छा शक्ति रखेंगे ना, या आपने उस चीज को अंदर से आ गया आपको, बस अब आप है नहीं उस एनर्जी में, बट हुआ, फिर भी आपके सामने वही चीजें प्रत्यक्ष होने लगेंगी, या वैसे ही लोग आपके सामने उसी तरीके से बिहेव करने लगेंगे जो आपने सिर्फ मन में चाहा, ठीक है। उस लेवल पे जब आपकी एनर्जी चढ़ती है, अब भगवान ने तो संसार की रचना कर दी, हम संसार से बाहर जाने की बात भी करते हैं, हम ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन इस संसार को बहुत छोटा ना समझें। यहाँ पर माया ही काया है और काया ही माया है, बहुत बड़ा फंडा है यहाँ पे। और अगर डिटैच होना चाहते हैं, क्योंकि सृष्टि का सार है, ज्ञान को अर्जित करने का सार है, जिंदगी के संघर्षों से सीखने का जो सार है वो है डिटैचमेंट, विरक्ति, वैराग्य। अब क्या सभी सन्यासी बन जाएंगे? तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि संसार में सृजनात्मक शक्तियां आप सभी के अंदर है, हर जीव के अंदर है, जो भी लिविंग है, ठीक है। तो ऐसे में आप होकर भी उनमें ना रहें। आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप बैलेंस मत हो जाइए, बैलेंस नहीं होना है या अपने काम नहीं करने हैं, सन्यास, कुछ नहीं। आप ऐसे मिलो कि आप उस चीज को कंप्लीट कर दो, अपना 100% तो बेस्ट दो, कोई भी रिश्ता है। लेकिन जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट आप रख रहे हो, मेरे साथ इसने तो ये नहीं किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे आज तो मेरे पास यही बचा है, आगे क्या होगा, उन चीजों को शून्य करके चलें। इतनी ताकत अपने अंदर हमेशा रखें कि कोई लाख रुपए की चीज आपने ली, चाहे आपने जितनी मर्जी उसके अंदर संघर्ष किया उसे पाने में, क्योंकि वो भी नश्वर है ना, हम जानते हैं ये बात। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आगे सब भगवान का है। तो हमेशा ये ताकत रखें कि वो चीज खो गई या वो चीज नहीं है, लाइफ का कोई भी हिस्सा, कि आज जो आपके पास है कल वो आपके पास नहीं होगा, कभी ना कभी वो समय आएगा। तो आप उससे जब डिटैच हो तो आपको तकलीफ ना हो। जब बहुत बैलेंस होंगे तो हो सकता है 10-15 मिनट की तकलीफ हो, 6-7 दिन की तकलीफ हो मैक्सिमम, बट एट द एंड आप समझ चुके हैं कि ये कारण है और मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उल्टा जो आप करेंगे वही आपको फांसने के लिए है यहाँ पे, और आप उससे निकल नहीं पाएंगे। तो ये माया इतनी स्ट्रांग है।
मुझे अभी भी एक चीज का बड़ा हैरानी होती है, दो चीजें आपको बताऊंगी। गाइडेंस तो आपको मिल ही रही है। यहाँ पर बॉटम से महा सदाशिव की एनर्जी, ओ माय गॉड गाइस, मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये बॉटम से एनर्जी, और मैं आपको इन्हीं के बारे में बता रही हूँ अभी। देखिए, जबकि मैं सदाशिव के बारे में मैंने शायद ही कभी टैरेट में डिस्कस किया होगा आपसे। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, वो हम आपको दे चुके हैं, ठीक है, वो पहले ही दिलवा चुके हैं ये बच्ची से। तो पहला तो ये कि जब मैंने सृष्टि की रचना होते हुए देखी थी ड्रीम में, तो मुझे ये चीज अभी तक समझ में नहीं आती, वो बड़ा खौफनाक सा सपना था कि बराबर में एक लूप चल रहा है और मेरी आंखें खुली हैं तो हर तरफ जो है रोशनी रोशनी है, और वो लूप इतना गहरा था कि मेरे बराबर में था कि मुझे ये लग रहा था मैं उसमें गिर न जाऊं। और जैसे ही मैंने उसमें से मनुष्य का स्ट्रक्चर ऊपर आते हुए देखा, वो घूम रहा है चारों तरफ से और उसको चमक रहा है वो एकदम मानव का स्ट्रक्चर, और उसको उसके अंदर जो प्राण शक्ति डाली गई, उसके अंदर आत्मा डाली गई, तो उस शक्ति का कोई आकार नहीं था। और जैसे ही डाली गई वैसे ही भयंकर तरीके से मेरी आंखें खुल गई कि ये मैंने क्या देखा, कि भगवान ने इस तरीके से बनाया। और आकार नहीं था, निराकार शक्ति थी, जिसको मैंने आपको बोला कि सदाशिव है। तो किसी भी चीज को लिमिटेड करके नहीं चलना है। भगवान शिव को गुरु माने, भगवान शिव को पिता माने, यही आपको आसक्ति से मुक्त करा सकते हैं, अटैचमेंट से डिटैच करा सकते हैं, और डिटैच से अटैच करा सकते हैं। आपको जिंदगी का मार्ग समझा देंगे। आप इनसे सब कुछ सीख सकते हैं। आप इनसे प्रेम सीख सकते हैं, आप इनसे ग्रस्त सीख सकते हैं, कैसे बच्चे को सिखाना चाहिए, कैसे परिवार चलता है, कैसे प्यार किया जाता है, कैसे स्टैंड लिया जाता है, जो भी चीजें हैं, कैसे हर वक्त डिटैच रहकर हर वक्त डिवाइन से अलाइनमेंट में रहा जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है अपनी शक्तियों को। ये तो खुद ही डिवाइन है, ठीक है। और दूसरा, षष्ठी वाले दिन मेरे साथ हुआ ये, मैंने 1 या 1.5 दिन पहले ड्रीम में देखा था कि तांबे के जो लोटे होते हैं, कलश जो होते हैं, मैं वो साफ कर रही हूँ, और मैं भी श्योर हूँ कि वो एक नहीं था, 2-3 थे। और मेरे साथ और भी 1-2 जन बैठे हैं। तो जब तांबा काला होता है तो बहुत ब्लैक हो जाता है, और मेरे हाथ में कुछ चीजें हैं जो मैं उसको घिस के साफ कर रही हूँ। मैंने उसको अलग से अगले दिन उठ के फिर गूगल किया कि मुझे क्यों दिखा, क्योंकि मैंने ऐसा ड्रीम देखा नहीं था पहले कि ये भाई तांबे से कलश साफ कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और मैं हूँ भी ऐसी कि मैं रियलिटी में अटैचमेंट में चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, लेकिन ड्रीम में मैंने उनको बोला बस हो गया, अब नहीं होगा, इससे ज्यादा साफ नहीं हो रहा मुझसे। और जब मैं षष्ठी वाले दिन माता की दुर्गा पूजा में गई, तो मुझे पता नहीं कैसे हमेशा माँ के सबसे जो फर्स्ट लाइन होती है, जहाँ पे उनकी सारी पूजा अर्चना हो रही होती है, वो मुझे पहले नंबर पे ही रखती हैं। तो मैंने वहां पे जो वो पंडित जी कलश रख रहे थे ना, वो वही कलश थे जो तांबे से साफ किए गए थे। 3 थे वो, और उनकी शेप भी देखकर मेरे ड्रीम में तुरंत वो ड्रीम को मैं ऐसे लिंक कर गई वहां पे कि यार ये ऐसी शेप का भी था, ऐसी शेप का भी था, और ऐसा भी था, क्योंकि तीनों की ही शेप अलग थी। और मैंने बोला भी था कि अब साफ नहीं हो रहे, तो वो उसी तरीके से साफ हुए थे। तो मैं बहुत देर तक हैरान थी कि क्या मेरी सोल वहां पहुंच गई ये दुर्गा पूजा में माता की वो करने के लिए, कलश को साफ करने के लिए। क्योंकि मुझे कई बार एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं चली जाती हूँ और फिर अपने टाइम से वापस भी आ जाती हूँ। आप कहेंगे कि मैम पागल हो गई हैं, लेकिन ये सच है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में आने से, टैरेट में आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया। एक अलग सी दुनिया दिखाई देती है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।